चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं। टावर वागन में गार्ड तथा ब्रेक वाहन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। टावर वागन में गार्ड तथा ब्रेक वाहन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टावर वागन के ड्राइवर का स्वक्षमता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? सीनियर DEE-TRD। ठीक है, टावर वागन के ड्राइवर का स्वक्षमता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? सीनियर DEE, जो TRD टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या टावर वागन किसी वाहन के पीछे फॉलो करते हुए चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी टावर वागन को किसी वाहन के पीछे फॉलो करते हुए नहीं चलाया जा सकता। एक बार फिर से देखते हैं। टावर वागन में गार्ड तथा ब्रेक वाहन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। टावर वागन के ड्राइवर का स्वक्षमता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? सीनियर DEE। क्या टावर वागन किसी वाहन के पीछे फॉलो करते हुए चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। टावर वागन को किसी गाड़ी के पीछे फॉलो करते हुए नहीं चलाया जा सकता। आगे चलते हैं। एक समूह में काम करने पर दो टावर वागन के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 120 मीटर। दो टावर वागन काम करने पर उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 120 मीटर। जबकि मोटर ट्रॉली का कितना होना चाहिए? 90 मीटर। एक साथ अगर कोई टावर वागन जा रही हो तो दूसरे टावर वागन की चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक साथ अगर कई टावर वागन जा रही हो तो दूसरे टावर वागन की चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 चक्के वाले टावर वागन की अधिकतम गति क्या है? 100 kmph। ठीक है, 8 चक्के वाले टावर वागन की अधिकतम गति कितनी है? 100 kmph। एक बार फिर से देखते हैं। एक समूह में काम करने पर दो टावर वागन के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 120 किलोमीटर। एक साथ अगर कई टावर वागन जा रही हो तो दूसरे टावर वागन की चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 चक्के वाले टावर वागन की अधिकतम गति क्या है? 100 kmph, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं। 4 चक्के वाले टावर वागन की अधिकतम गति क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 चक्के वाले टावर वागन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टावर वैगन का मुख्य कार्य क्या है? ऊपरी उपस्कर के अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव के साथ साथ ब्रेक डाउन होने पर उसे ठीक करना। ठीक है, टावर वैगन का मुख्य कार्य क्या है? ऊपरी उपस्कर के अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव के साथ साथ ब्रेक डाउन होने पर उसे ठीक करना। आगे देखते हैं। टावर वैगन कितने प्रकार का होता है? टावर वैगन 2 प्रकार का होता है। टावर वैगन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक 8 चक्का वाला और एक 4 चक्का वाला। 8 चक्के वाले टावर वैगन का चाल क्या है? 100 kmph। और 4 चक्के वाले टावर वैगन का चाल क्या है? 40 kmph। आगे चलते हैं। पावर ब्लॉक किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, पावर ब्लॉक किसे कहते हैं? तो किसी स्टेशन पर केवल विद्युतीय गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना पावर ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, किसी सेक्शन पर केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना ही पावर ब्लॉक कहलाता है। एकदम दिमाग में एकदम क्लियर बैठ जाना चाहिए पावर ब्लॉक क्या है। तो पावर ब्लॉक क्या है? किसी सेक्शन पर केवल विद्युतीय गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना पावर ब्लॉक कहलाता है। आगे देखते हैं। विद्युत खंभों को क्या कहा जाता है? विद्युत खंभों को मास्ट कहा जाता है। विद्युत खंभों को क्या कहा जाता है? मास्ट कहा जाता है। जब टावर वागन ब्लॉक सेक्शन में कार्य कर रहा हो तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है? नहीं। जब टावर वागन ब्लॉक सेक्शन में कार्य करता है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि मेटेरियल ट्रेन जब काम करता है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होता है। उसमें डिटोनेटर लगाया जाता है, बैनर फ्लैग लगाया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, टावर वागन ब्लॉक सेक्शन में कार्य कर रहा हो तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। ब्रैकेट में यहाँ लिख दिए आपका, इससे मेटेरियल ट्रेन की भांति सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टावर वागन का बीच सेक्शन में खराब होना किस प्रकार का दुर्घटना माना जाता है? J2 प्रकार का। ठीक है, टावर वागन का बीच सेक्शन में खराब होना किस प्रकार का दुर्घटना है? J2 प्रकार का दुर्घटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बीच सेक्शन में अगर टावर वागन खराब हो जाता है तो उसे किस प्रकार से सुरक्षित करना चाहिए? नियम 6.03। और नियम 6.03 का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो बीच सेक्शन में अगर टावर वागन खराब हो जाता है उसे किस प्रकार सुरक्षित करनी चाहिए? नियम 6.03 के अनुसार। जिस
नियम 6.03 के अनुसार ही सभी गाड़ियों को सुरक्षित किया जाता है डेटोनेटर लगा के। ठीक है। कितनी दूरी होने पर दो एसीडी एक दूसरे से रेडियो तरंग के माध्यम से जुड़ जाता है? 3 किलोमीटर। जब दो गाड़ी होंगे यानी दो एसीडी होंगे और दोनों अगर 3 किलोमीटर के अंतराल पे जैसे होंगे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ है एसीडी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एसीडी तो हम लोग जान गए क्या होता है। ठीक है, एसीडी कितने जब 3 किलोमीटर के दूरी पे आएंगे तो दोनों रेडियो तरंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एसीडी 8 प्रकार का होता है। ठीक है, सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, पर इतना जरूर याद रखेंगे कि एसीडी 8 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ लगता है, ये बताते हैं हमको। पहला है लोको एसीडी। ठीक है, दूसरा है गार्ड एसीडी, तीसरा है स्टेशन एसीडी, चौथा है गेट एसीडी, पांचवा है अनमेन्ड गेट एसीडी, छठा है एसीडी रिपीटर, सातवां है सीआईडी आइसनिंग एसीडी और आठवां है लोकोसेड आईसीडी। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। क्लियर। तो एसीडी कितने प्रकार का है? एसीडी 8 प्रकार का होता है। लोको एसीडी, गार्ड एसीडी, स्टेशन एसीडी, गेट एसीडी, अनमेन्ड गेट एसीडी, एसीडी रिपीटर, सीआईडी आइसनिंग एसीडी, इसके बाद लोको एसीडी। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और आप लोगों को कोई हानि भी नहीं होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।